इमाम अहमद रजा ने कहा सब नबी आला हैं, मेरा नबी सबसे आला है। अब मैंने इमाम अहमद रजा से पूछा, मिस्टर इमाम अहमद रजा, कैन यू प्रूव इट बाय द हदीस एंड द होली कुरान इन फ्रंट ऑफ ऑल पीपल ऑफ द रसूलुल्लाह, सर्वेंट ऑफ द रसूलुल्लाह और नॉट? बोलो सुभान अल्लाह। इमाम अहमद रजा, तुमने दावा कर दिया मेरा नबी सबसे आला है, कैन यू प्रूव इट? क्या कुरान से साबित कर सकते हो? क्या हदीस से साबित कर सकते हो? पहला हवाला दे रहा हूँ, पहला रेफरेंस दे रहा हूँ, पहली दलील दे रहा हूँ, पहला बुरहान कायम कर रहा हूँ। अब हमने इमाम अहमद रजा से पूछा, ये झोली के गिरदो नवा के मुसलमान पूछना चाहते हैं, आपने यूं ही कह दिया नबी का मकाम सबसे आला है, क्या आप अपने नबी के मकाम के बारे में कुरान से हवाला दे सकते हो? क्या बुखारी की हदीस से हवाला दे सकते हो? क्या तिरमिजी की हदीस से हवाला दे सकते हो? क्या निसाई की हदीस से हवाला दे सकते हो? तो बरेली का ताजदार बोला, सुन्नियों की आन बोला, हमारी जान बोला, हमारी शान बोला, हम सबकी पहचान इमाम अहमद रजा खान बोला। तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। हाँ हाँ, मैं हवाला दूंगा, मेरा नबी सबसे आला कैसे है, मेरा नबी सबसे बाला कैसे है। हजरात जरा गौर तो करो, हवाला दे रहा है कुरान से। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जब गंदुम का दाना खाया, जमीन पर अल्लाह ने भेज दिया, 300 साल तक हजरत आदम रोते रहे। अल्लाह ने कहा आदम रो, यू विल हैव टू वीप इन द वर्ल्ड। कुरान कह रहा है 300 साल तक हजरत आदम रोते रहे। अब अल्लाह की बारगाह में नजर उठाकर कहते हैं, या अल्लाह, अब मुझे रोते रोते जमाना गुजर गया, ऐ अल्लाह मुझे माफ कर दे। अब हजरत आदम की निगाह उठी, अर्शे आजम के पाई से टकराती है। अल्लाह से हजरत आदम ने कहा, अबुल बशर ने कहा, औलादे आदम के बाप ने कहा, तमाम इंसानों के बाप ने कहा, रामपाल के भी बाप हैं आदम, श्यामपाल के भी बाप हैं आदम, मोदी के भी बाप हैं आदम, योगी के भी बाप हैं आदम, पूरी दुनिया के बाप हैं आदम, मूसा के भी बाप हैं आदम, ईसा के भी बाप हैं आदम, मरियम के भी बाप हैं आदम, हजरत सुलेमान के भी बाप हैं आदम, हुसैन के भी बाप हैं आदम, हसन के भी बाप हैं आदम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के भी बाप हैं आदम, इमाम मोहम्मद बाकर के भी बाप हैं आदम, इमाम जाफर सादिक के भी बाप हैं आदम, इमाम तकी के भी बाप हैं आदम, इमाम नकी के भी बाप हैं आदम, इमाम मूसा के भी बाप है आदम, इमाम रजा अली के बाप है आदम, इमाम महदी के भी बाप है आदम। है बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, आमदे मुस्तफा, जश्न ईद मिलादुन नबी, कस्बा जोली, जिला मुजफ्फरनगर, नारे तकबीर, जिंदाबाद। सबके बाप है आदम। एक जुमला में कह दूं अगर बुरा ना लगे, सुन्नी मौलवियों पर इल्जाम लगाया जाता कि 12 इमामों के नाम नहीं जानते। आई एम एबल टू काउंट 10 इमाम ऑफ द हुसैन। बोलो तरफ के बोलो सुभान अल्लाह। और एक बात और बता दूं, अगर बात आगे बढ़ेगी तो मैं ये भी बता दूंगा इमाम बाकर किसके पड़पोते हैं। सैयद मोहतरम दुआएं चाहूंगा आपकी। अगर बात आगे बढ़ेगी तो मैं ये भी बता दूंगा कि सिद्दीक अकबर का इमाम जाफर का रिश्ता क्या है। अगर बात आगे बढ़ेगी तो ये भी बता दूंगा इमाम मूसा काजिम का और सिद्दीक अकबर का रिश्ता क्या है। अरे जितने इमाम हैं उन सब के नाना का नाम है अबू बकर। तलब के बोलो सुभान अल्लाह। अब मैं ज्यादा दलील में जाऊंगा, बहुत टाइम लेगा। हवाला चाहिए, कमरे पे आना, हवाला दे दूंगा। अगर चला गया तो मोबाइल पे हवाला दूंगा। हर तरफ एक शोर था, सिद्दीक अकबर जिंदाबाद, दीने रसूल पाक की इमदाद है उमर, मौलाए कायनात के दामाद है उमर। सुभान अल्लाह, सुभान, है ना। मुल्ला मोहम्मद बाकर मजलिसी अपनी किताब में लिखते हैं, हजरत हजरत अब्बास जो मेरे नबी के चचा हैं, हजरत अली के चचा हैं, अमीरुल मोमिनीन गैजुल मुनाफिकीन इमामुल आदिलीन सैयदना उमर ने कहा, ए अब्बास, मैं चाहता हूं कि अहले बैत का रिश्तेदार बन जाऊं। इमाम नबी के चचा अब्बास ने कहा, उमर क्यों? का इसलिए अहले बैत वो है जिसकी पाक दामनी में अल्लाह का कुरान नाजिल हुआ। कहा कैसे? का फातिमा की एक बेटी है जिसका नाम है उम्मे कुलसूम। याद है? याद है ना? हाँ, उम्मे। मुल्ला मोहम्मद बाकर मजलिसी अपनी किताब में लिखते हैं कि नाम है उम्मे कुलसूम,
जब मुझसे उमर ने कहा तो मैंने ये रिश्ता मौलाए कायनात के दरबार में पेश कर दिया। मौलाए कायनात ने एक्सेप्ट कर लिया और हजरत उम्मे कुलसूम का निकाह हजरत उमर से हो गया। अब हजरत उमर की अकीदत अहले बैत से देखे, जुमले पर तवज्जो चाहूंगा। हमने पूछा ए अमीरुल मोमिनीन, आपने उम्मे कुलसूम से निकाह क्यों किया? हजरत उमर फारूक आजम कहते हैं कयामत का मैदान होगा, अल्लाह की अदालत लगी होगी, मुस्तफ़ा जाने रहमत लगे होंगे। सैयदा फातिमा से पूछा जाएगा, ए फातिमा जो जो तेरा दामाद है उसको हम जन्नत देंगे। तो उमर बोलेंगे मैं कयामत के मैदान में कहूंगा मैं भी फातिमा का दामाद हूं, मुझे भी जन्नत दे। और तो करो, दीने रसूल पाक की इमदाद है उमर, मौलाए कायनात के दामाद हैं उमर। अल्लाह, वो फातिमा जिनके तलबों से चिमटने की उम्मीद उमर फारूक आजम करे। अल्लाह, कितनी अजमत वाली है फातिमा, कितनी रिफत वाली है फातिमा, कितने तकद्दुस वाली है फातिमा। उन फातिमा के बाप का नाम भी हजरत आदम है ना। यहीं पे जुमला बोल रहा था, जुमला सुनो। अब सबके दुनिया के इंसानों के बाप का नाम है आदम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी निगाह को उठाकर देखा, पहला हवाला दे रहा हूं, पहला रेफरेंस, पहली दलील, पहला बुरहान कायम कर रहा हूं। मोतरिज एतराज करता जाएगा, अहमद रजा मंजरी जवाब देता जाएगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने मेरा नबी सबसे आला, सबसे बाला, सबसे ऊंचा क्यों है? तवज्जो करें, जुमला नोट करें। मेरे नबी की अजमत, रिफत, बुलंद शान, तहजीब, तमद्दुन, सकाफत, मिनहा जो कल्चर प्रॉफिट मोहम्मद रसूलुल्लाह देखो, सुभान अल्लाह। अब हजरत आदम ने अपनी निगाह उठाई, हजरत आदम की निगाह अर्शे आजम के पाए से टकरा जाती है। हजरत आदम ने देखा, किताब का हवाला नोट करो, किताब का नाम है मदारिजुन नबुव्वा, जिल्द सानी है, राइटर का नाम अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी है। दूसरी किताब का नाम अल मवाहिब लदुनिया है, राइटर का नाम खतीब कुस्तलानी अश-शाफ़ई है। दोनों इस किताब में हदीस कोट करते हैं। हजरत आदम की निगाह उठी, अर्शे आजम के पाए से टकराई, लिखा हुआ देखा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तवज्जो से सुने, जब तक मैं इशारा ना करूं सुभान अल्लाह ना बोले। हजरत आदम ने रब की बारगाह में, या अल्लाह अब तू मेरी गलती को माफ कर दे। अल्लाह ने फरमाया क्यों? हजरत आदम ने कहा, मौला जो तेरे नाम के बाजू में जिसका नाम लिखा उस नाम के सदके में माफ कर दे। मेरा नबी सबसे बरतरो बाला क्यों है? मेरा नबी सबसे ऊंचा क्यों है? अब रब्बे जुल जलाल ने फरमाया, ऐ आदम अलैहिस्सलाम जरा ये तो बताओ तुमने ये नाम कैसे सीख लिया? हजरत आदम की जबान बोल रही है, हजरत आदम का कल्चर बोल रहा है, हजरत आदम की तहजीब बोल रही है, हजरत आदम की अकीदत बोल रही है, हजरत आदम का इश्क बोल रहा है, हजरत आदम की वफा बोल रही है, हजरत आदम का प्यार बोल रहा है, हजरत आदम की मोहब्बत बोल रही है। ऐ अल्लाह, जब तूने मुझे पैदा किया था तो फरिश्तों ने मुझे सजदा किया, हजरत जिब्राइल ने मुझे सजदा किया, मीकाईल ने मुझे सजदा किया, इसराफील ने मुझे सजदा किया, किरामन ने मुझे सजदा किया, कातबीन ने मुझे सजदा किया, हारूत ने मुझे सजदा किया, मारूत ने मुझे सजदा किया, हामिला ने अर्श के फरिश्तों ने मुझे सजदा किया। तो जब मैंने पूछा था, ऐ परवरदिगार ये सजदा मुझे क्यों कर रहे हैं? तो रब्बे कायनात तूने फरमाया था, अरे ये सजदा जाहिर में तुझे है लेकिन हकीकत में तेरी पेशानी में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नूर है, जिस नूर को मेरे फरिश्ते सजदा कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। जरा गौर तो करो, मेरे नबी का मकाम देखो। हजरत आदम कहते हैं मैं समझ गया जिसका नूर मेरी पेशानी में था, ऐ अल्लाह अब उसी नूर वाले का नाम अर्शे आजम के पायों पर लिखा है। ऐ मेरे परवरदिगार अब मेरी गलती को माफ कर दे। रब्बना ज़लमना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ऐ परवरदिगार मेरी गलती को माफ कर दे। तो मेरे रब का जवाब सुनो, मेरे रब का पैगाम सुनो, मेरे रब की बात सुनो। रब्बे कायनात ने फरमाया, ऐ आदम अगर मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को पैदा ना करता तो जमीन को पैदा ना करता, समा को पैदा ना करता, मकी को पैदा ना करता, मक्का को पैदा ना करता, आदम तुझे भी पैदा ना करता। ऐ आदम सुन ले, अगर मैं जमीन को पैदा ना करता तो जन्नत की बहारों को पैदा ना करता, जन्नत के गिलमा को पैदा ना करता, जन्नत के महिलात को पैदा ना करता, जन्नत की बहारों को पैदा ना करता, अर्शे आजम को पैदा ना करता, लौहो कलम को पैदा ना करता, चुनीनो चुना को पैदा ना करता, इनो आ को पैदा ना करता, खुशको तर को पैदा ना करता, पहलो भर को पैदा ना करता। ऐ आदम अगर मैंने पैदा किया है तो उसी नबी के सदके में पैदा किया है। अब बरेली का रजा बोला, बरेली की आन बोला, बरेली की जान बोला, बरेली की शान बोला। हम सुन्नियों की पहचान नकी अली का लाल अहमद रजा खान बोला, या रसूल अल्लाह जब सब कुछ तेरे लिए है तो बरेली के रजा का कलम बोला,
जमीनो जमा तुम्हारे लिए, वकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जबा तुम्हारे लिए, बदन में हेजा तुम्हारे लिए। आका हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, आमदे मुस्तफ़ा, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान। ऐसी ही और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।